आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। जी हाँ, आकाशवाणी का विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी में होने वाली पेट की आम बीमारियों के बारे में। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब आ चुके हैं, डॉक्टर गोविंद मखारिया, हु इज प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और मैं हूँ सुजाता रथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, माना जाता है कि सारी जो बीमारियां हैं ना वो पेट से ही शुरू होती हैं। खास करके यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेटिस का ये कहना है कि सारी जो बीमारियां हैं पेट से ही शुरू होती हैं। पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए आंतों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इंटेस्टाइन्स का। कभी दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से या खाना ना खाने से, भूखे पेट रहने से स्टमक रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और खास करके गर्मियों के दिनों में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? एकदम सही बात है। मैं थोड़ी बात से सहमत हूँ भी और थोड़ा नहीं भी हूँ। ऐसे माना जाता है कि सारी बीमारियां पेट से होती हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सी बीमारियां और भी तरीके से होती हैं। लंग्स की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, उससे पेट का कोई लेना देना नहीं। तो ये तो यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेटिस के अनुसार सारी बीमारियों का जो संबंध है वो पेट से है। तो आज हम बात करेंगे कि पेट की आम समस्याएं गर्मी के मौसम में। तो शुरुआत यहीं से करते हैं डॉक्टर साहब कि कौन कौन सी आम समस्याएं हैं पेट की। सबसे पहले तो सबको नमस्कार और थैंक यू सुजाता जी फॉर ए काइंड इन्विटेशन। गर्मियों में पेट की जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो पेट का इन्फेक्शन होना। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब बाहर निकलते हैं, कभी दूषित पानी पीते हैं, दूषित खाना खाते हैं, कि प्यास बहुत लगती है गर्मियों में, और जहाँ पानी मिलता है हम पी लेते हैं। तो अगर वो पानी में इन्फेक्शन है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पानी में इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है और कोशिश करता है कोई इन्फेक्शन आपको ना लगे। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब पानी में काफी दूषित और काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उस कारण से वो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उसमें उल्टियां का लगना, पेट में हल्का दर्द होना या कभी कभी लूज स्टूल होना, ये बहुत कॉमन बात है गर्मियों में। चलिए श्रोताओं से जानेंगे कि वो क्या जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर से 01123421080 एंड 01123421084। व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। तो एक ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे हम डॉक्टर गोविंद मखारिया जी के पास रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हम वापस आते हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया जी के पास, जो आज हमारे एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और बात होने जा रही है गर्मी में होने वाली पेट की आम बीमारियों के बारे में। डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर्स हैं, इनकी बात पहले सुन लें, उसके बाद हम मैसेजेस पर आएंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्ते सुजाता मैम। नमस्ते। हाँ, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। जी गुरविंदर जी बोलिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार गुरविंदर जी, नमस्कार आपको। डॉक्टर साहब, आजकल ऐड आती है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो गर्मियों में अंडे खाना लाभदायक है या नुकसानदायक? दूसरा, जब अब जैसे चिलचिलाती धूप चल रही है बहुत ज्यादा, तो इसमें चिल्ड वाटर पीना भी नुकसानदायक हो सकता है क्या? गुरविंदर जी, दोनों बात आपकी बड़ी अच्छी है। पहली बात तो कि चिल्ड वाटर, आप कोई भी पानी पिए लेकिन पानी स्वच्छ हो, अच्छा होता है। और ठंडा पानी है तो पीने में अच्छा लगता है, लेकिन पानी कोई भी हो तो वो स्वच्छ होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कोई चिल्ड वाटर ही हो। दूसरी बात बताई आपने कि रोज खाओ अंडे, इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो लोग अंडे खाते हैं उनके लिए एग वाइट इज वेरी गुड। अगर येलो को अवॉइड करें, जो येलो पोर्शन अंदर का होता है वो अवॉइड करें, बट येलो वाइट इज वेरी गुड। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सुजाता मैम। नमस्कार। नमस्कार। और एक और कॉलर है। हेलो सुजाता रथ मैडम जी को हाथ जोड़कर नमस्कार। रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। जी रघुविंदर जी, हाथ जोड़कर आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहते हैं कि गर्मियों में लेमन वाटर पीना चाहिए,
वो बहुत लाभदायक होता है। लेकिन खाली लेमन वाटर पीना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि शिकंजवी पी जाती है, और जब हम शिकंजवी पीते हैं तो उसमें चीनी भी होती है और नमक भी होता है। अब जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी है, उनके लिए शिकंजवी गर्मियों में कितनी लाभदायक है और कितनी हानिकारक है, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। रविंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी है, और इसको दो पहलू हैं। पहला पहलू बताया कि आपने शिकंजी में नींबू अच्छा है, पानी है, नींबू है, और बात आती है कि इसमें सॉल्ट डालें या स्वीट डालें। इसमें गर्मियों में क्या होता है कि हमारी स्किन से पसीना निकलता है। अब पसीने में सोडियम और पोटेशियम होता है, उसकी लॉस होती है। तो नमी कभी कभी गर्मियों में और काफी पसीना आया हुआ होता है और आपने काफी काम किया होता है, तो आपके बॉडी का सोडियम पोटेशियम कम होता है, तो थोड़ा सॉल्ट खाना कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो शिकंजी में आप सॉल्ट ले सकते हैं, पर जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो थोड़ा ख्याल रखें इस चीज का। दूसरी बात है शुगर, और पीने में अच्छा होता है, मीठी शिकंजी बहुत अच्छी होती है और सोडा डालें तो। लेकिन जो डायबिटिक्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैडम, जय हिंद। जय हिंद रघुविंदर जी। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि गर्मियों के मौसम में सॉल्ट जाता है पसीने के जरिए, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन की आम समस्या हो जाती है। तो क्या डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है सर? एकदम हो सकता है लो, और डिपेंड करता है कि हमारी स्किन से हमें या हम सांस लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। वो लॉस का 400-500 ml, मान ली 1.5 ग्लास पानी लॉस होता है पर डे हमारी बॉडी से। तो हम पानी पी कर उसको बराबर करते हैं। गर्मियों में अगर आप धूप में चल रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई बड़ा फिजिकल काम कर रहे हैं, तो लॉस बहुत होता है, और आप देखते पसीना काफी आता है। पसीने का मतलब जब पसीना लॉस हो रहा है तो उसमें वाटर है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, और भी काफी इसमें मिनरल्स होते हैं, तो उसका लॉस हो रहा है बॉडी से। इसलिए आप देखेंगे टेस्ट भी उसका कभी कभी सॉल्टी टेस्ट होता है, तो लॉस होता है। तो उस लॉस के कारण से बीपी कम जनरली नहीं होता है, बिकॉज लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता उससे, बट लेकिन बॉडी से लॉस होता है। तो आदमी को जब पानी का लॉस होता है तो थर्स्ट की फीलिंग होती है। वो थर्स्ट तो लेट स्टेज हो गया, मतलब पानी काफी लॉस हो गया, तभी थर्स्ट की फीलिंग होगी, बट उसके पहले आप पानी पिए। तो ध्यान रखें गर्मियों में प्यास लगे ना लगे, पानी जरूर पिए, पानी जरूर पीना चाहिए। अब इससे क्योंकि एक्स्ट्रा पानी पीना चाहिए। आई वुड से अबाउट 2 to 3 लीटर्स। 3 लीटर्स इज गुड। मनोहर लाल गांधी जी का सवाल है सर कि कुछ भी खाया पेट का फूलना, ये किस कारण से होता है? ये डिस्पेप्सिया है महेंद्र जी, और इसका जो कारण होता है, जो सबसे कॉमन कारण है, दैट्स कॉल्ड फंक्शनल डिस्पेप्सिया। फंक्शनल का मतलब अंदर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसका एक परसेप्शन लेवल बढ़ जाता है। उस कारण से जब भी कुछ खाना खाते हैं तो लगता है कि पेट फूल गया है, तो एक फीलिंग होती है, उस दवा से ठीक हो जाती है। ये सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? एकदम सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बताऊं आपको, हर एक 5 में एक व्यक्ति को ये तकलीफ है। तो कुछ व्यक्ति को ये तकलीफ लगातार चलती है, सालों साल चलती है। कुछ व्यक्ति को पर्टिकुलर खाने से होती है, उन्हें वो खाना सूट नहीं करता है। तो मान लिया कुछ लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस होता है या लेक्टोज इंटॉलरेंस, और उन्होंने वो लेक्टोज लिया, ज्यादा मात्रा में लिया, तो वो पूरा लेक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फीलिंग होती है ब्लोटिंग सेंसर की, पेट फूलता है उससे। तो बिना दवा के भी ठीक हो सकती है? अगर हमें पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर खाने से हमें प्रॉब्लम हो रही, तो हम उस खाने को छोड़ देंगे खाना। ये अगर मालूम चल जाए कि पर्टिकुलर खाने से होती है, तो सबसे अच्छा इलाज है। सबसे अच्छा इलाज है। मनोहर लाल गांधी जी का एक और सवाल भी है कि पेट गैस की जो गोलियां हैं वो महंगी भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं, तो महंगी और सस्ती गोलियों में क्या अंतर है? जो गैस की गोलियां होती है आजकल, इससे कॉस्ट और जगह बहुत ज्यादा है, और हमारे कंट्री में बहुत कम है। 2 रुपये से लेकर करके 10 रुपए तक की गोलियां मिलती हैं। जैसे क्लास है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, उसका नाम है पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, वो सब एक जैसी हैं। और जो प्राइस डिफरेंस है उसके 2 कारण है। एक जेनरिक मेडिसिन आती है, वो सस्ती होती है, जो ब्रांडेड होती है वो महंगी होती है। चीज वही होती है, वॉल्यूम वही होता है, मात्रा वही होती है, इसमें उसका एफिकेसी वही होती है, बट ब्रांडेड है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है, जेनरिक होती है वो कम एक्सपेंसिव होती है। जी, तो अच्छा हुआ सर आपने ये हमें साफ कर दिया, कहीं हम ऐसा ना हो कि नहीं ये महंगी दवा है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगी करके सस्ती दवा को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग गलत काम करते हैं। जो दवा बन रही है उसमें अगर मिलावट हो तो फिर दवा सस्ती भी होती है। वो फैक्ट्री जहाँ दवा बन रही है वहाँ पे सही तरह से उसका क्वालिटी चेक नहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो सकती है। बेस्ट इलाज तो सर ये कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे जो दवा, हम वही ले जाकर। एब्सोल्युटली। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। हेलो सुजाता मैम को प्यार भरा नमस्कार। जी प्यार भरा नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं? हम जतिन सिंह बोल रहे हैं सीतापुर से।
जी बोलिए जतिन जी। हमारे पापा है मैम, उनको कब्ज रहती है मैम, ठीक, और मैम कब्ज भी रहती है, पेट में दर्द भी होने लगती है। तो मैम इसका उपाय डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब को हमारा प्यार भरा सलाम। जतिन जी नमस्कार आपको। और ये नमस्कार बताएं डॉक्टर साहब। और कि सीतापुर कहाँ पे है ये, कौन सी जगह, कौन से सीतापुर लखनऊ के पास है हमारा। हाँ हाँ। और वहाँ पे अभी कैसा वहाँ पे है? वहाँ भी काफी गर्मी पड़ रही है? हाँ, काफी गर्मी पड़ रही है सर, टेम्परेचर तो दिन भी बढ़ता ही जा रहा है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे पूछा आपने कि आपके पिताजी को कॉन्स्टिपेशन है और पेट में दर्द रहती है, तो इसके बहुत से कारण होते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है, इसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बट ये कहना फोन पे या फिर रेडियो पे अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके और भी कई कारण होते हैं। तो वो देख के उनसे बात करके समझ के कि ये तकलीफ कब से है और क्या साथ में सिम्टम होते हैं। नहीं तब आज से ही, आज से ही एक दिन से है? हाँ जी, आज से ही है। तो कुछ नहीं करें, वो कल ठीक हो जाएगा, नो वरी। अच्छा जी, पक्का सर? पक्का ठीक हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी थैंक यू। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत पानी पीना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पानी जो है बहुत बड़ा इलाज है हर रोग का। तो डॉक्टर साहब अब एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि उन्हें गर्मियों का जो मौसम है वो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, धूप में निकल नहीं सकते हैं सुबह कहें 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और हमारी जो डाइट है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इससे पेट में प्रॉब्लम हो जाएंगी, तरह तरह की जाने बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन सावधानी रखते हुए हम इस गर्मी के मौसम को भी अच्छे से गुजार सकते हैं। तो आज रेडियो डॉक्टर में हम यही बात करें कि गर्मी में होने वाली पेट की आम बीमारियां क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। बचा जा सकता है इसलिए क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे और क्या करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं गर्मियों के इन दिनों में। डॉक्टर गोविंद मखारिया जी हमारे साथ हैं, वो इज प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब एक सवाल है पूजा जी का फ्रॉम सुभाष नगर न्यू दिल्ली से। इन्होंने पूछा है कि पेट को हमेशा साफ रखने का क्या तरीका है और ऐसे क्या करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करे। ये बड़ी अच्छी बात है पूजा जी, और हम लोगों ने मिलकर कुछ इसमें बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिससे हाउ डू यू कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। और एक बात और भी करना चाहूंगा साथ में ही कि हाउ डू यू कीप योर लीवर हेल्दी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। पहले आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, मतलब अपनी आंतों को, पेट को हम कैसे ठीक रखें। तो पहली बात है कि आप पानी खूब सारा पिए, कम से कम 2 से 2.5 लीटर तो कम से कम पिए, और 3 पीते तो अच्छी बात है। पहली बात यह है। दूसरी बात, खाने में फाइबर्स जो फूड फाइबर्स होते हैं लाइक सैलेड्स, फ्रूट्स जरूर लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात है कि आप स्मोकिंग अवॉइड करें, कि स्मोकिंग से जो हमारी फूड पाइप और पेट के बीच जो वाल्व होता है वो लूज हो जाता है, उससे हार्ट बर्न, छाती में जलन होती है। चौथी बात है योगर्ट, दही या कर्ड रोज खाएं, वो एक काइंड ऑफ प्रोबायोटिक, एंड प्रोबायोटिक इज गुड फॉर हेल्थ। कुछ लोग प्रोबायोटिक की दवा भी लेते हैं, बट आई थिंक योगर्ट, अच्छा दही इज बेटर। तो 4-5 चीज हमें ये जरूर करनी चाहिए अपने पेट को ठीक रखने के लिए। और दूसरी बात है अपने लीवर को कैसे सही रखें। अगेन 3-4 बात है। जो लीवर को खराब होने का सबसे कॉमन कारण आजकल दुनिया भर में है, दैट्स कॉल्ड फैटी लिवर। और हर एक तीसरे व्यक्ति को दुनिया भर में, बच्चा हो, बड़ा या बड़े हो, सबको फैटी लिवर है। एवरी थर्ड पर्सन है फैटी लिवर। और फैटी लिवर का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि हम ज्यादा खाना खाते हैं और खर्च कम करते हैं। मतलब आवर डाइट इज वी टेक मोर कैलोरीज, और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। उस कारण से वो जो बॉडी की जो कैलोरीज है वो फैट बन के लीवर में और हमारे शरीर में जमा होती है। उससे मोटापा भी होता है और लिवर में फैटी लिवर भी होता है। और ये फैटी लिवर लॉन्ग टर्म में जाकर के लिवर खराब करता है। तो अवॉइड करें कि आप कम से कम खाना खाएं जितनी आपको जरूरत है, और फैटी फूड, शुगर के फूड कम से कम खाएं। और दूसरी बात है रोज कम से कम 45 मिनट्स कोई फिजिकल एक्टिविटी, तेज चलना, फास्ट वॉक करना, दौड़ना, जिम जाना, घर पे वर्जिश करना,
कोई भी एक्सरसाइज करना, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में कुछ मौसमी फल होते हैं जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, इनका सेवन कितना करना चाहिए? जरूरत से ज्यादा इनका सेवन करने से क्या नुकसान पहुंच सकता है? मुझे लगता नहीं कि इससे कोई नुकसान होगा, क्योंकि इसके अंदर की जो सर्टली जो डायबिटिक्स हैं उनको तो ज़्यादा शुगर मिलेगी, जैसे आई डोंट थिंक वो कोई मेजर प्रॉब्लम है। बट ये अच्छी बात इस फ्रूट्स में है कि इसमें पानी काफ़ी मिलता है आपको, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यशपाल महाजन फ्रॉम दिल्ली। डॉक्टर साहब, टाइफाइड के बारे में प्लीज बताएं, इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर साहब यही जानना चाहिए कि क्या टाइफाइड का संबंध पेट से है? तो क्या टाइफाइड का जो इन्फेक्शन होता है साल्मोनेला से होता है, वो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया जनरली दूषित पानी से ही मिलता है। तो कहीं पानी में इन्फेक्शन हुई, वही इन्फेक्शन वही पानी पिया और उससे साल्मोनेला का इन्फेक्शन हमारे शरीर में गया। तो ये बैक्टीरिया को, अगेन मैंने बताया पहले ही कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। अगर आप मान के चलें कि जो पानी दूषित है वो पानी सब लोग पी रहे हैं, बहुत लोग पी रहे हैं, बट कुछ लोग को टाइफाइड होता है, सबको नहीं होता टाइफाइड। इसका मतलब है कि कुछ लोगों में वो अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम ने उसे ठीक कर दिया है, और कुछ लोगों की बॉडी इम्यून सिस्टम ने उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। उस कारण से वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके वो फीवर करता है, टाइफाइड फीवर होती है, जो कि फीवर कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, इट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट फीवर। पेट में हल्का दर्द होता है इसमें, और इसकी जानकारी हमें पहले हम सोचते हैं, फिर जानकारी करते हैं, ब्लड टेस्ट करके, ब्लड कल्चर करते हैं, और ब्लड के और भी टेस्ट होते हैं, और फिर इसका इलाज होता है। टाइफाइड का पक्का इलाज है, एकदम ठीक हो जाता है। अगर इलाज ना करें और वो अनडायग्नोज रह जाए, कभी कभी देखा गया है 3-4% लोगों को आंतें फट जाती हैं। वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, पहले ज्यादा होती थी, आजकल कम होती है, क्योंकि अब मेडिकल साइंस सब जगह अवेलेबल है, तो उसका इलाज आजकल इजीली हो जाता है। तो इसका सबसे जो मुख्य सिम्टम है वो है फीवर होगा, फीवर जरूरी है इसमें तब। हेलो जी हाँ, हेलो हेलो, कौन सा बोल रहे हो? जी, मैं शाकिर हुसैन बोल रहा हूँ, शाकिर हुसैन इदरीसी, जिला बिजनौर से। हाँ जी, हुसैन साहब बोलिए। जी मैम, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। तो मतलब मुझे ये, मैं सिलाई का काम करता, मेरा बैठने का काम है, मुझे जो गैस बहुत बनती है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मतलब कोई ऐसी घरेलू नुस्खा है कोई ऐसा बता दें जिससे गैस ना कम बने। घरेलू नुस्खा तो इसमें यही है कि आप थोड़ा सा लेमन वाटर लें, और कुछ दवा तो लेनी पड़ेगी आपको। आप 4-6 हफ्ते दवा लीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। सर एक चीज हो रहा है, मैं कोई ठंडी चीज खा लूँ, जैसे मुझे छींक बहुत आने लगती है ठंडी चीज खाने से। ये भी देखा गया है कि ठंडी चीज आने कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जी हुसैन जी, आपकी बात का जवाब दे दिया डॉक्टर साहब ने। ठीक है सर, हाँ, ठीक, आप संतुष्ट? डॉक्टर साहब, ये गैस की प्रॉब्लम तो बहुत आजकल देखी जाती है, घर घर की कहानी हो गई है ये, तो इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? जो गैस के पहले बताया कि हर एक तीसरे व्यक्ति को बताया आपको, हर एक तीसरे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, और अपनी कंट्री में नहीं है, दुनिया भर में है, हर एक कंट्री में ऐसी तकलीफ है। 2 कारण होते हैं। एक तो पेट में जो गैस की मात्रा होती है ना, इक्वल होती है सबको, 200 ml। मान ली 1 गिलास जितनी गैस होती है पेट के अंदर में। कुछ कंडीशंस में गैस ज्यादा बनती है। मैंने बताया लैक्टोज इंटॉलरेंस, किसको मिल्क की इंटॉलरेंस है, तो दूध पचता नहीं है, दूध की नहीं पचने से जो पेट के जो बैक्टीरिया हैं वो गैस बना देते हैं उस कार्बोहाइड्रेट का। दूसरी कुछ फूड आइटम्स, जैसे हम लोग कहते हैं फूड मैप, अगर फूड में ज्यादा ले रहे हैं, मतलब ज्यादा हमने हरी सब्जी खा ली, या फिर कुछ फल ऐसे होते जो खा लिए हमने, तो उससे ज्यादा गैस बनती है। एक तो कारण ये हो गया, वो एक इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरा कारण होता है कि गैस बनती नहीं है, लेकिन फीलिंग होती है, खाना खाएंगे लगता है पेट फूल गया है, डिस्कम्फर्ट होती है। तो उसमें गैस की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, वो परसेप्शन होता है कि गैस है अंदर में, लेकिन गैस ज्यादा है नहीं। तो 2 सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इसमें। एडवोकेट वारिस अली खान साहब है लखनऊ से, इन्होंने लिखा है कि मुझे कोलाइटिस और पाइल्स है, आप ये बताएं कि खाना किस तरह का खाना चाहिए? क्या मट्ठा रात में नहीं लेना चाहिए? नहीं, मट्ठा ले सकते रात में, कोई इशू नहीं है इसमें। और जहां तक पाइल्स और कोलाइटिस है ना, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा दिखना चाहिए हमें। पाइल्स बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 10% लोगों को पाइल्स होती है, बहुत लोगों को पाइल्स होती है, कोई सिम्टम नहीं होते उसके। कुछ लोगों को पाइल्स होती है, उससे ब्लीडिंग होती है, साथ में कोलाइटिस भी है। अब किसने बताया कोलाइटिस? अगर डॉक्टर ने बताया कोलाइटिस है, पाइल्स है, तो जांच जरूर होनी चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। हेलो हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब से बात करना है कि पेट साफ नहीं होता है और 1 महीने के बाद गोली खाना पड़ती है कीड़े की, क्या? आपका क्वेश्चन था कि पेट साफ नहीं होता और कब्ज रहती है उसका। डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि 1 महीने के बाद की दवा खाना पड़ती है कीड़े की दवा खानी पड़ती है? उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर 2-3 दिन पेट सही रहता है? नहीं, वो अलग चीज है। आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है और
मोस्ट कारण, जो कॉमन कारण है कॉन्स्टिपेशन का, वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको स्टूल पर डे हो तो रोज होता है, लगता है कि आपको रोज कंप्लीट नहीं हो तो अलग चीज है। लेकिन कीड़े की दवा से कब्ज ठीक नहीं होती है। कीड़े की दवा एक बार खाई जाती है, बार बार नहीं खाई जाती है। एक बार खा लिया या 3 महीने रिपीट कर लिया, पर हर एक महीने दवा नहीं खानी है आपने, उसके नुकसान भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात चल रही है गर्मी में होने वाली पेट की आम बीमारियों के बारे में, तो यहाँ हम कुछ और बीमारियों के बारे में जानना चाहेंगे जो इस मौसम में कॉमन है। तो कौन सी बीमारियां? सबसे 2-3 चीज पहले बताया मैंने कि इन्फेक्शन वो बहुत कॉमन है गर्मियों में इस सीजन में। दूसरा डिहाइड्रेशन, गर्मी में आप हैं और आपने पानी ठीक से नहीं पिया हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन कभी लगता है कि आपको प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, गले में थोड़ी सी खराश सी हो रही है, ये तो आगे की बात होगी। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स इसके होते हैं जिससे लगता है कि आप थक जा रहे हैं, आप थकान का महसूस होना, एग्जॉशन, हीट एग्जॉशन, या फिर लगता है मसल में क्रैम्प होना, तो वो भी एक लक्षण है कि आपको डिहाइड्रेशन है। चक्कर आना और वो तो आगे की बात होगी, और सिम्टम सिवियर हो गए तो चक्कर भी आएंगे। साथ ही मेंटल फॉग, आप सोच नहीं पा रहे, आपकी याददाश्त कम हो रही है, लगता है कि आप भूल रहे हैं। ये सब लक्षण है हीट रिलेटेड, डिहाइड्रेशन के भी और हीट एग्जॉशन के भी। तो इसका एक ही तरीका है कि सब पता है कि हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें तो पसीने आएंगे और वाटर लॉस होगा ही होगा, तो हम क्यों नहीं पानी पी करके इसको ठीक करें। आरती मिश्रा ने लखीमपुर खीरी से लिखा है कि वेरी ब्यूटीफुल एंड पेशेंट आंसरिंग बाय डॉक्टर गोविंद जी। तो आपके साथ थैंक यू आरती जी। हाँ, और प्लीज टेल हाउ राइट और रॉन्ग इज इट टू ड्रिंक टी और कॉफी दीज डेज। एकदम पी सकते हैं, टी कॉफी में कोई दिक्कत नहीं है। टी कॉफी में यही कहा गया है कि अगर बहुत टी और कॉफी लेते हैं तो उसमें मिल्क भी ले रहे हैं और चीनी भी ले रहे हैं, तो यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज। मिल्क लिया तो कैलोरीज है इसमें, चीनी ली तो भी कैलोरीज है। तो ये चीज सोचने की है, अगर आपका वेट ठीक है और तो बट 2 many coffees a day with milk and sugar will give you more calories and maybe add to your obesity. ओके, बट ग्रीन टी लिए तो नॉट ए प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर 102.6 आकाशवाणी FM रेनबो के साथ, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। सेहत से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं गीत संगीत के साथ हमारे इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। तो श्रोताओं, कहा जाता है कि आंतों की जो सेहत है उस पर लाइफस्टाइल का जबरदस्त असर होता है। ज्यादा कैलोरी वाले जंक फूड और शराब का अधिक सेवन, इसके अलावा रेशेदार भोजन और हरी सब्जियां ना खाने से पाचन तंत्र के रोगों का खतरा बढ़ जाता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर आज हमारे साथ हैं, हमें बहुत सारी जानकारियां देने के लिए कि इस मौसम में, खासकर गर्मी के इस मौसम में, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और पेट की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर गोविंद मखारिया हमारे साथ हैं। एक बार फिर हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमने छोड़ दिया था और सोचा था कि हम बाद में लेंगे, एक हमारे लिसनर है अंकित फ्रॉम कटक, इन्होंने ये पूछा है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन जो फास्टिंग करते हैं, क्या ये हमारे पेट के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और इसमें लास्ट 10 years में काफी रिसर्च हो रहा है कि स्पेशली अगर किसी को मोटापा है तो ये बताया गया कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो क्या फायदा होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि बहुत तरीके हैं। एक दिन आपने सब कुछ खाया और एक दिन फास्टिंग किया। फास्टिंग का मतलब है आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसका 25%। आपने अगर 1800 कैलोरी खानी थी तो आपने खाना है 300 कैलोरी दैट डे, राइट? सो दैट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये देखा गया है, बहुत सी स्टडीज हो गई है और देखा गया है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें 1 साल तक तो आपका वेट लॉस होता है। बट अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसमें थोड़ी समझ भी चाहिए। हर एक व्यक्ति को इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए, बट ये इसका फायदा है। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे ये पेट की तकलीफ है। ऐसी की बात है कि संडास को नहीं होता है,
बहुत तकलीफ होती है। हेलो। राइट राइट। हाँ, तो उसको क्या है, नहीं होते तो त्रिफला लेना पड़ता है। अगर एक दिन त्रिफला नहीं लिया तो दूसरा दिन टॉयलेट को होता ही नहीं, संडास होती ही नहीं। तो क्या त्रिफला लेना ठीक है या गलत है, क्या करें? अब ये हमें बताया गया है कि फोन पे पर्सनल इलाज नहीं करना चाहिए। हाँ जी। कुछ और बात करनी चाहिए आपसे, कुछ समझना चाहिए कि आपका जो कब्ज है किस तरह का है, कितने लंबे वक्त से है, कितने और कोई सिम्टम है कि नहीं। 6 महीने से। तो मैं बताना नहीं चाहूंगा इस पे। फोन पे इस तरह का, फोन पे जनरल बात कर सकता हूँ कि कब्ज के लिए जो कब्ज है तो आप फाइबर्स डाइट लें और किसी डॉक्टर से मिलें। उसमें कब्ज की काफी दवाइयाँ होती हैं, बहुत तरह की दवाइयाँ होती है, और हर एक कब्ज की जो कारण है वो जान करके दवा देते हैं। लेकिन त्रिफला लेना वो ठीक है गलत है? वो मैं नहीं कह सकता हूँ इस रेडियो पे। बहुत लोग लेते हैं लेकिन उससे कुछ नुकसान भी होते हैं, बट मैं एडवाइस नहीं करना चाहूंगा कि आप ना ले या त्रिफला ले। हाँ जी। जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपको फायदा नहीं है तो आप किसी डॉक्टर से पूछें और उसके बाद फिर दवा चेंज करें, या डॉक्टर साहब रेडियो पर इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब को मेरा पूछना था। मेरा कोई मेडिसिन ऐसा कोई चालू नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो आपको अगर ये प्रॉब्लम बहुत समय से है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब कब्ज अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि रेडियो पे, क्योंकि हर एक बीमारी के अलग अलग कारण होते हैं, और रेडियो पे या किसी टेलीविजन पे उसका जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता कि वो गलत हो सकता है। वो जो मैं बताऊंगा उस व्यक्ति को वो सही ना बैठे तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। जी। इसलिए हमने प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि रेडियो पे या टीवी पे कोई पर्सनल इलाज नहीं करते। हम सबकी बात करते, बीमारी की बात करते, पर पर्सनल इलाज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये हमारी लिमिटेशन है। जी, बिल्कुल। हर व्यक्ति के जो कारण है किसी भी बीमारी के होने के वो अलग हो सकते हैं, और टेस्ट्स के द्वारा ही डॉक्टर ये पता लगा सकते हैं किस वजह से। तो डॉक्टर साहब, ये जो कब्ज को लेकर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया है, रघुवीर धीमान जी ने देहरादून से लिखा है कि इन्हें बचपन से पेट में कब्ज है, बहुत सारी दवा इन्होंने ली पर कोई आराम नहीं है। तो इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं 2 चीज बताना चाहूंगा इसमें। अगर कब्ज का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे शरीर में स्टूल बनता है, जो खाना हमने खाया वो जो नहीं पचा वो बाहर निकलता है। तो अगर स्टूल पर डे सबको हो रहा है तो वो कब्ज नहीं, हम फील करते हैं कि वो कब्ज है, कब्ज नहीं है वो। इसको परसिव्ड कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको स्टूल पर डे हो रहा है तो वो नॉर्मल है और चिंता नहीं करनी है। बहुत लोग को लगता है कब्ज, स्टूल पास होता ही नहीं है हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, वो एबनॉर्मल है, सर्टनली एबनॉर्मल है, और उसकी जांच होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए। तो हमने देखा कि जितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, कम से कम आधे लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन है वो परसीव्ड है। हमें बताया गया बचपन से ही और सिखाया गया इनफेक्ट कि स्टूल रोज पास करना जरूरी है। और ये देखा है, हम ये लोग मेडिकल साइंस पे कहते हैं कि अगर आप 3 स्टूल पर डे आपको हो रहे हैं, 3 स्टूल पर वीक हो रहे हैं, वो नॉर्मल है। अगर आप स्टूल आपको आज नहीं हुआ, कल हो गया, तो नो प्रॉब्लम्स। तो 3 स्टूल पर वीक इज नॉर्मल। और हमने स्टडी करी यहाँ पे, और पूरी इंडिया में स्टडी हुई है कि इंडिया में जो एवरेज है 2 स्टूल पर डे है, सुबह शाम जी। राइट, वो नॉर्मल है। फिर भी लोग कहते हैं कब्ज है। अच्छा। कौन सी कब्ज है ये? तो ये आप डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दिया। एक कॉल ले लेते हैं। तो इसमें चिंता नहीं करें। अगर वो स्टूल रोज पास हो रहा है तो चिंता नहीं करनी है। वो फीलिंग होती है लेकिन वो कब्ज नहीं है, चिंता नहीं करें इसके लिए। जी। हेलो मेरा, मैं सीपी सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल थोड़ा डॉक्टर साहब से ये है कि मेरा सब कुछ ठीक है, कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट के नीचे वाले भाग में सवेरे हल्का पेन होता है और थोड़ी देर बाद पेन बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने डॉक्टर से ये यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे चेकअप वगैरह सारे चेकअप कराए थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, लीवर का भी चेक है तो लीवर भी ठीक बताया, कोई भी इस पे कोई, और वो अल्ट्रासाउंड में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम निकली नहीं। तो लेकिन ये क्या हो सकता है, किस चीज के, या ये गैस की प्रॉब्लम है, किस वजह से, ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सिंह साहब, अच्छी बात है कि अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें कुछ खराबी नहीं निकली, तो बहुत अच्छी बात है ये। और पेन के अगेन बहुत से कारण होते हैं पेट के अंदर में। अगर आते थोड़ी सी ज्यादा तेज चले तो भी पेन होता है।
तो उसकी दवा आपको डॉक्टर ने जरूर दी होगी, आप वो दवा लें और होपफुली वो ठीक हो जाना चाहिए। दवाई तो ली थी, वो ठीक हो गया था उस टाइम पे। असल में क्या, जैसे थोड़ी देर स्टूल पास करने के बाद में थोड़ी देर खड़े हो गए या आधा घंटा खड़े हुए तो उस समय थोड़ा वीकनेस महसूस होती है। बाद में वो नाश्ता वगैरह करने के बाद ठीक हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई चिंता नहीं करने की बात, मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी बात है इसमें। और आपने डॉक्टर को दिखाया ऑलरेडी और टेस्ट कराए हैं, टेस्ट ठीक है, चिंता न करें प्लीज आप। अच्छा। तो डॉक्टर साहब आपने कहा चिंता ना करें, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रेस और तनाव के कारण ही उत्पन्न हो जाती है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत सी बीमारियां फंक्शनल होती हैं, अंदर बनावट पे खराबी नहीं है, और ये मान के चलें कि हमारा जो हार्ट है ना वो शरीर के अंदर में है, तो वो बचा हुआ है। हमारा पेट और आपकी जो सांस की नली है ना पूरे इन्वायरमेंट से खुली हुई है, मुंह से खुली हुई है, तो आप गंदी हवा को भी ले रहे हैं, आप खाना भी कुछ इधर उधर खा रहे हैं, तो सारा कुछ पेट के अंदर जा रहा है। तो पेट के सिम्टम होना बहुत वाजिब है। डिस्कम्फर्ट, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना, कोई ऐसा फूड खा लिया उसे वो नहीं ठीक रहा तो थोड़ा हल्का दर्द होगा, कल ठीक हो जाएगा वो। अगर दर्द ऑन एंड ऑफ हो रहा है और ठीक हो जाए तो इट्स नॉट अ, अगर परसिस्ट नहीं कर रहा तो इट्स नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर, ये एक मैसेज है पटना से है, निशा जी, और एज है इनकी 52। लिखा है कि इनकी एक आदत है कि रोज एक मुट्ठी मूंगफली खाती हैं, लंच के बाद खाती हैं, तो क्या ये खाना ठीक है मूंगफली? हाँ, नट्स से ले सकती हैं, बट ये ध्यान रखें इसमें काफ़ी ऑयल होता है और नट्स आर गुड फॉर हेल्थ, बट एक मुट्ठी, अब कितनी बड़ी मुट्ठी है वो देखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि मूंगफली वगैरह जो सर्दी के खाद्य हैं, तो गर्मियों के मौसम में अगर हम मूंगफली खाएंगे या कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं अगर ज़्यादा हम खाएंगे तो क्या इनसे शरीर में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बैड इफेक्ट होंगे। बैड इफेक्ट होंगे कि उसमें जो ऑयल ले रहे हैं आप, उसकी ज़रूरत आपको है या नहीं है। ओके अच्छा, रुड़की से इंदू जी पूछती हैं कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन इनडाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो हम भी खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटमिन्स, ऑल सबकी बॉडी के अंदर में जो यूज होता है वो पहले हम खाते हैं, वो ब्रेक होता है। हमने सपोज हमने रोटी खाई, रोटी जो अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके या प्रोटीन होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में बनते हैं, टूट करके, एंजाइम से टूट करके वो फिर हमारे शरीर में पचते हैं, फिर बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, फिर उससे प्रोटीन बनता है। हमने जो प्रोटीन खाया वो प्रोटीन पचता नहीं है, उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और फिर बॉडी के अंदर बनता है। दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, जो कि लिवर के अंदर होती है। इंडाइजेशन का मतलब है कि पेट में कोई खराबी हुई, वो दैट्स कॉल्ड इंडाइजेशन। तो दो अलग अलग चीज़ है ये। तो डॉक्टर साहब, इंडाइजेशन की बात पर मुझे याद आया कि गर्मी के मौसम में पर्टिकुलरली फूड पॉइजनिंग के बहुत केसेस आते हैं। हम थोड़ा सा भी कोई बाहर का खाना खा लेते हैं, कोई मन जो चटोरा हो जाता है तो इधर उधर के स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, इंडाइजेशन भी हो जाता है। ये भी गर्मी में आम होने वाली समस्या है। ये बहुत कॉमन है, इंडाइजेशन और मोर इम्पोर्टेंट फूड पॉइजनिंग। और ऑल्सो उससे इम्पोर्टेंट है, फूड पॉइजनिंग हुई तो आप ध्यान रखिए कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है आपको। मोस्ट फूड पॉइजनिंग वायरस से होती है, तो आपको दस्त लगेंगे या पेट में डिस्कम्फर्ट होगी, कुछ उल्टियाँ होंगी। इस वक्त में आप पहला काम करें कि ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, सब जगह मिलता है, फ्री मिलता है, वो ज़रूर लें। अगर वो नहीं मिलता तो आप चीनी और नमक मिला के पानी पिएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को डायरिया हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, उसको रिप्लेस करना, दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्यूट डायरिया। कुछ केस में जहाँ फीवर है वहाँ पे एंटीबायोटिक देते हैं। एक दिन की डायरिया हुई, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है इसमें और नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली वायरल होता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है। इलाज है कि वाटर लॉस हुआ है, रिप्लेस कर लें। और अगर तुरंत हम ORS अगर घर में ना हो या केमिस्ट के पास ना जा सके तो घर में ही पानी में चीनी और नमक थोड़ा थोड़ा सा मिलाकर। और ये बताया गया कि ये बड़ा सा सिस्टम बनाया है WHO ने, कि जिन लोगों को अपने छोटे गांव में वहाँ ORS नहीं है तो एक जग पानी लें, 1 लीटर पानी, 1 बोतल पानी ले लें, उसमें 1 मुट्ठी शुगर और 1 चुटकी नमक
डालते हैं। तो ये पूरा है, पक्का है। तो बहुत सारे इलाज घर बैठे हम कर सकते हैं गर्मियों के इस मौसम में। तो डॉक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अब वक्त है कि हम कहें डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोविंद मुखारी जी, थैंक यू सो मच आज के इस प्रोग्राम के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि गर्मियों के जो दिन होते हैं ना, बहुत कम लोगों जो कहेंगे कि हमें गर्मियाँ पसंद है, लेकिन अगर हम सावधान रहें और सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो गर्मियों के ये दिन भी हंसते खेलते और खुशी खुशी बीत जाते हैं। आज का प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोविंद मुखारिया, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दैट वाज रेडियो डॉक्टर टुडे। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।